नमस्कार प्यारे बच्चों। ये आज पृथ्वी का विकास से संबंधित टॉपिक चल रहा था हमारा। इसमें इससे आगे का जो पॉइंट था वो था तारों का निर्माण। तारों का निर्माण तारों का निर्माण 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था तारों का निर्माण। तारों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? आकाशगंगा। तारों का समूह है, अनंत जो तारे होते हैं वो सारा एक जो समूह है क्या कहलाएगा? आकाशगंगा। आकाशगंगा कहलाएगा। और तारे किससे बने हुए हैं? तारे गैसों से बने हुए हैं। गैस कौन सी? हाइड्रोजन और दूसरी हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम से। एक आकाशगंगा का जो व्यास है 80,000 से लेकर 1.5 लाख 1,50,000 तक होता है। ये जो दूरी है प्रकाश वर्ष में होती है। 80,000 प्रकाश वर्ष से 1,50,000 प्रकाश वर्ष तक होता है इसका व्यास आकाशगंगा का। आकाशगंगा क्या होती है? एक तारों का समूह है। तारे किससे बने होते हैं? गैसों से। और गैस कौन सी है इसमें? हाइड्रोजन और हीलियम। प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी का माप है। दूरी का माप है। प्रकाश की गति प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रति सेकंड होती है, मतलब 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर
प्रकाश गति करता है, प्रकाश गति करता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट लगते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट लगते हैं। तो आप देख लीजिए, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की गति होती है, तो 8 मिनट में कितनी हो जाएगी, वो दूरी निकल के आ जाएगी प्रकाश वर्ष के अंदर सूर्य की और पृथ्वी की। इसके बाद है अगला पॉइंट, ग्रहों का निर्माण। ग्रहों का निर्माण 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले इनका निर्माण हुआ है। ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ था, आपने इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें निहारिका का, वायु राशि का, एक तारा का, 2 तारा का जो सिद्धांत पढ़े थे आपने, ज्वारीय परिकल्पना, उनमें इसका अध्ययन आ चुका है आपका ग्रहों का निर्माण का। तो वहाँ उस वीडियो को दोबारा से देख लेना। सौरमंडल का निर्माण ग्रहों के बाद सौरमंडल का निर्माण। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं आपके। सूर्य के बाद, सूर्य एक तारा है। इसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 8 ग्रह। जो पहले 4 ग्रह उनको भीतरी ग्रह भी कह देते हैं। बाहर के लास्ट के 4 इनको बाहरी ग्रह। भीतरी ग्रह को पार्थिव ग्रह भी कह सकते हैं, पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। और बाहरी ग्रह को जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह गैसों से बने होते हैं और ये एक तरह कह सकते हैं परतदार होते हैं, परतदार, जिनमें परतें होती हैं। मतलब धातल कह सकते हैं इनके अंदर, ठोस कह सकते हैं इनको हम, घनत्व अधिक कह सकते हैं इनको। कारण सूर्य से नजदीक होने के कारण ये सारे पार्थिव ग्रह हैं, जो ठोस ग्रह हैं, जिनमें संरचनाएं पाई जाती है।
जिनमें संरचनाएं पाई जाती हैं। ये आकार में छोटे हैं सारे, पहले 4, इनका आकार बड़ा है। बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा है, ठीक है ना। तो ये 8 नंबर है। अब इनका निर्माण कैसे हुआ वो आपने जो पढ़ा था लाप्लास का, वो सारे सिद्धांत देख लेना। लाप्लास का था, चैम्बरलिन का था, कांट का था, जीन्स का था, जेफरीज का था। उनके निर्माण की क्रिया वहां से मिल जाएगी। सौरमंडल के बाद चंद्रमा, ये भी पृथ्वी प्लस चंद्रमा का राउंड करते हुए पृथ्वी से चंद्रमा का टुकड़ा अलग हो गया था। जिस तरह से सूर्य से पृथ्वी बनी थी, उसी तरह से पृथ्वी से चंद्रमा का निर्माण हुआ है। जिस तरह से सूर्य से पृथ्वी का निर्माण, उसी तरह से पृथ्वी से चंद्रमा का निर्माण हुआ है। चंद्रमा की उत्पत्ति है लगभग 4.44 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। ये सारे पॉइंट आपके पास PDF पहुंच चुकी है, उसमें हल हो जाएगा सारा का सारा। इसके बाद है पृथ्वी का उद्भव। प्रारंभ में पृथ्वी, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब वो गर्म थी, वीरान थी और चट्टानी थी इसके ऊपर। वायुमंडल में भी हाइड्रोजन और हीलियम थी। जिससे सौरमंडल का निर्माण हुआ था वही थी ना पहले, हाइड्रोजन और हीलियम, जो गैस वायुमंडल में थी। तो ये तो था पृथ्वी का प्रारंभ, पृथ्वी की शुरुआत। लेकिन आज क्या है, विपरीत कह सकते हैं। जो आज की पृथ्वी है उसमें काफी सारे बदलाव आ चुके हैं। कारण सब में या घटनाएं कौन सी? पृथ्वी के वातावरण की विभिन्न घटनाएं जिन्होंने सारी पृथ्वी को चेंज कर दिया। अब
पृथ्वी की जो संरचना है, पृथ्वी है, इसकी जगह परतों है, परतों के अंदर इसकी संरचना है। विभिन्न परतें हैं, ऊपर की परत नीचे की परत से अलग है, नीचे की परत उससे नीचे वाली से अलग है, उससे नीचे वाली उससे अलग है। तो मतलब जो इसमें परतदार परतदार इसकी संरचना है। जैसे जैसे हम गहराई की तरफ जाते हैं, इसमें काफ़ी सारे बदलाव चलते रहते हैं, इसमें बदलाव चलते रहते हैं। इसके बाद ये तो पृथ्वी का उद्भव, जो पृथ्वी बनी थी, जब पृथ्वी बनी थी तब उसकी संरचना अलग थी। गहराई के साथ साथ विभिन्न परतें पाई जाती हैं, परतें पाई जाती हैं। इसी के साथ हम अगला पॉइंट कर लेते हैं, स्थल मंडल का विकास। स्थल मंडल का विकास। स्थल मंडल के विकास में आपको पता ही है, ग्रहाणुओं से ग्रह बने थे, ग्रहाणुओं से ग्रहों का निर्माण हुआ था। जब ग्रहाणुओं से ग्रहों का निर्माण हुआ था, उस समय प्रारंभ में जब पृथ्वी बनी थी तब पृथ्वी गर्म थी। एक हम कह सकते हैं कि पृथ्वी द्रव अवस्था में थी, द्रव अवस्था में। क्योंकि जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई थी तो उसमें वो गर्म थी और द्रव थी, लिक्विड थी। तो इसमें काफ़ी सारे कण थे, इसमें काफ़ी सारे कण थे। वो जो कण हैं, दोबारा से बनाते हैं इसको, डायग्राम को। जब पृथ्वी बनी थी गर्म और द्रव, इसमें काफ़ी सारे कण थे जिनका घनत्व अलग अलग था। जिनका घनत्व अधिक था, जिन कणों का घनत्व अधिक था वो पृथ्वी के केंद्र में चले गए, जो हल्के कण थे वो ऊपर आ गए। जो अंदर की तरफ चले गए गर्भ में, उनमें घनत्व अधिक, और हल्के कण जो होते हैं, हल्के कण जो हैं वो ऊपर की तरफ आ गए। तो पृथ्वी के केंद्र में अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थ इकट्ठे हो गए पृथ्वी के केंद्र में। और जो हल्के कण थे वो बाहर की तरफ और भारी कण अंदर की ओर। मान लीजिए किसी टब के अंदर आप पानी डालते हो, अगर उसमें मिट्टी के कण हैं तो मिट्टी के कण आपके पानी में नीचे तली में जमा हो जाएंगे, और हल्के कण वैसे ही पानी के ऊपर तैरते भी रहेंगे। वैसा ही पृथ्वी के निर्माण के समय जब पृथ्वी द्रव अवस्था के अंदर थी तो भारी कण सभी पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के कण पृथ्वी के बाहर की ओर आ गए। तो ये जो क्रिया हुई